हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीएड फॉर यू। आज हम लेकर आए हैं एक और नई दैनिक पाठ्य योजना। इस पाठ्य योजना का हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान का सबसे सिंपल टॉपिक जो कि छोटी क्लासेस में होता है, कृषि पद्धतियाँ, उस पर आज हम बनाएंगे दैनिक पाठ्य योजना। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट, कक्षा, समयावधि और विद्यालय का नाम, प्रकरण और विषय, ये सब सामान्य एंट्री करके और फिर हम इसको बनाना प्रारंभ करेंगे। अब इसे बनाने के लिए हमें उद्देश्य लिखने हैं। उद्देश्य में हम लिखेंगे ज्ञान। पहला उद्देश्य हमारा ज्ञान है। ज्ञान में हम 2 टॉपिक डालेंगे। पहला टॉपिक है विद्यार्थी कृषि पद्धति के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध में हम पहला टॉपिक डालेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का वर्णन कर सकेंगे। फिर हमारा तीसरा जो उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हम लिखेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। हमारा जो चौथा उद्देश्य है वो है कौशल। कौशल में हम लिखेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों की सूची बना सकेंगे। पांचवा उद्देश्य हमारा है अभिरुचि। अभिरुचि में हम लिखेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में विद्यार्थी लिखेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उद्देश्य के बाद हमें लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी कृषि पद्धतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारा पहला पॉइंट डालेंगे लपेट फलक, शामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। दूसरा पॉइंट है अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। यहाँ पर कोई भी 4 टर्म नहीं बनाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर यही लिखेंगे अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर विधि और प्रविधि। विधि में हम लिखेंगे व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि और प्रविधि लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया। तो हम पहले शिक्षक क्रिया में हमें 5 क्वेश्चन पूछने हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका बच्चे उत्तर देंगे और उन्हीं बच्चों के उत्तर से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चे उत्तर देंगे भोजन से। हम पूछेंगे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे फसल। फिर तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे फसल का बड़े स्तर पर उत्पादन करना क्या कहलाता है। तो बच्चे बोलेंगे कृषि। तो फिर हम पूछेंगे कृषि किसके द्वारा की जाती है। तो फिर बच्चे आंसर देंगे कृषक के द्वारा। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे कृषक कृषि करने के लिए किन पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट्ट सार ऐसे करके हम 4 कॉलम बना लेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है भारत में भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे गेहूँ, बाजरा, चावल आदि। दूसरा क्वेश्चन है गेहूँ चावल किसके द्वारा उगाए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे किसान के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है कृषक गेहूँ व चावल उगाने हेतु क्या क्रियाकलाप करते हैं। तो यह संभावित उत्तर होगा क्योंकि बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर हमारा पहला शिक्षण बिंदु हम लिख देंगे कृषि पद्धति का अर्थ और छात्राध्यापक का कथन लिख करके हम इसमें लिखेंगे किसी भी फसल को उगाने के लिए एक निश्चित समयावधि की आवश्यकता होती है। इस निश्चित समयावधि में किसान अनेक चरणों को क्रम से अपनाता है और एक फसल तैयार करता है। इन पद्धतियों के माध्यम से किसान को उपज और उन्नत किस्म प्राप्त होती है।
इन कृषि पद्धतियों को क्रम से लागू करना होता है। क्रम बिगड़ने पर फसल नहीं उग पाती है या अच्छी पैदावार नहीं होती है। ये पद्धतियाँ एक फसल को उगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अनेक चरणों में पूर्ण होते हैं। फसल को उगाने के लिए कृषक को अनेक क्रियाकलाप एक निश्चित समयावधि में करने पड़ते हैं। इन्हें ही हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये हमारा छात्राध्यापी का कथन हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसमें छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है हम उसके लिए शाम पाठ सार में लिखेंगे, फसल उगाने के लिए आवश्यक चरण कृषि पद्धति कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। फसल कहाँ उगाई जाती है? तो बच्चे उत्तर देंगे खेतों में। दूसरा प्रश्न है, खेतों में फसल उगाने हेतु कृषक द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? तो फिर इसमें हमारा उत्तर होगा कृषि पद्धतियाँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कृषि पद्धतियों का प्रथम चरण क्या है? तो ये हमारा संभावित उत्तर होगा। यहाँ पर अब हमें दूसरा शिक्षण बिंदु डाल लेना है। फिर इसमें दूसरे शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे कृषि पद्धति का अर्थ, और छात्राध्यापी का कथन में हम लिखेंगे, फसल उगाने के लिए किसान एक निश्चित समयावधि में अनेक क्रियाकलाप करता है जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। कृषि पद्धतियों के अनेक चरण होते हैं। ये चरण निम्न हैं। प्रथम चरण में खेत में मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसके लिए खेत की जुताई की जाती है। द्वितीय चरण में मिट्टी में बीज डाले जाते हैं। तृतीय चरण में खेत में सिंचाई की जाती है। कुछ दिनों बाद खरपतवार को हटाने के लिए निराई की जाती है। एक बार कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। अगले चरण में फसल पकने के बाद इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई के बाद फसल को भंडारण के लिए तैयार किया जाता है तथा भंडार गृह में निश्चित तापक्रम में फसल को सुरक्षित रख दिया जाता है तथा मंडियों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारा छात्राध्यापी का कथन कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और हमारे शाम पर सार में हम लिखेंगे, कृषि पद्धति में मुख्यतः 7 चरण होते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करने का कार्य कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे किसान के द्वारा। दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, कृषि के लिए जिन पद्धतियों को अपनाया जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे कृषि पद्धतियाँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कृषि पद्धतियों के क्या लाभ हैं? तो ये हमारा संभावित उत्तर होगा। और फिर हम छात्राध्यापी का कथन में इसमें स्पष्ट करेंगे कि कृषि पद्धतियों के क्या लाभ हैं। तो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु यही होगा, कृषि पद्धतियों के लाभ। फिर इसमें लिखेंगे, कृषि पद्धतियों द्वारा फसल को उचित वायु, खाद, उर्वरक, जल प्राप्त होते हैं। कृषि पद्धतियों द्वारा स्वस्थ बीज व बीजों को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इन कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान अधिक उपज प्राप्त करता है और अधिक गुणवत्ता की फसलें प्राप्त करता है, जिससे उसे अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और शाम पर सार में हम लिखेंगे, कृषि पद्धतियों द्वारा स्वस्थ बीज व बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्राप्त होती है। अब हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? दूसरा प्रश्न है, कृषि पद्धतियों का चरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, कृषि पद्धतियों के लाभ बताइए। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न बनाने के लिए हमें पहला लिखना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े
बड़े पैमाने पर उगाना कहलाता है। ए कार्य, ब क्रियाकलाप, से फसल, द उपयुक्त सभी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कृषि पद्धति का चरण है। ए बुवाई, ब निराई, से जुताई, द उपयुक्त सभी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें लिखना है कृषि पद्धतियों के रिक्त स्थान चरण होते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कृषि पद्धतियों का प्रथम चरण रिक्त स्थान होता है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, ये वाले 2 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें हमारा 5th क्वेश्चन है किस कृषि पद्धति द्वारा फसल को पानी उपलब्ध होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कृषि पद्धति का एक लाभ लिखिए। फिर हमारा गृह कार्य देना है। इसमें हम लिखेंगे कृषक द्वारा फसल उगाने हेतु किए गए क्रियाकलाप को क्रमानुसार लिखिए। इस तरीके से हमारा एक शिक्षण बिंदु एक जो हमारा डेली लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। कृषि पद्धतियाँ जर्नल साइंस का एक टॉपिक है जिस पर कि हमने आज अच्छे तरीके से ये डेली लेसन प्लान बना लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अगर और किसी सब्जेक्ट की भी दैनिक पाठ योजना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।